में आज बात होने वाली है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल होने वाले 5वें वनडे मुकाबले की, जिसमें अफ्रीका पर पलटवार कर टारगेट 26 को पूरा करने उतरेंगे कोहली। टीम इंडिया के कप्तान कोहली इस बार पोर्ट एलिजाबेथ में जीत की वो विराट गाथा लिखने उतरेंगे जो अजहर हो, सचिन, गांगुली या धोनी जैसे भारतीय कप्तान साल 1992 से लेकर अब तक नहीं लिख पाए हैं। तो पोर्ट एलिजाबेथ में अब किंग बनने की बारी है विराट की सेना को, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जुड़ चुके हैं। मनी सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि जो 26 साल का रिकॉर्ड है ना जीतने का, वो रिकॉर्ड विराट की ये सेना तोड़ सकती है? देखिए, जिस तरह से पहले 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, जिस तरह से तीसरा टेस्ट मैच खेला था, एक बेहतरीन लय में थी ये इंडियन टीम। परेशानी इंडियन टीम के साथ क्या होती है कि विराट कोहली के ऊपर हर बार ऐसी एक जिम्मेदारी होती है कि वो रन्स बनाएंगे तो ही टीम बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, और कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। प्लान तो कर रहे हैं विराट कोहली, प्लान तो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं विराट कोहली, लेकिन बाकी खिलाड़ियों से भी एग्जीक्यूट कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछले मैच में देखिए, शिखर धवन ने सेंचुरी लगाई, जिस तरह की शॉट खेल के आउट हुए। विराट कोहली वैसे आउट नहीं हुए कभी भी, क्योंकि विराट कोहली ने जब शतक लगाया 160 ही रन बना दिए, ताकि 303 304 रन का टारगेट दिया साउथ अफ्रीका को। ये मैं तीसरे वनडे की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत मुश्किल हो गया। सो ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। अजिंक्य रहाणे को देख लीजिए, जब विराट कोहली उनके साथ खेलते हैं वो रन्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको बताते रहते हैं कि उनका गेम कैसा है, उनको क्या करना है। हाँ। जब आपको आपका कप्तान सामने खड़ा होकर बता रहा है, तो फिर जब आप उनके बिना खेल रहे हैं तब भी आपको आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो फिर शिखर धवन, जिन्होंने सेंचुरी बनाई, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको बताएं कि आप थोड़ा सा टिक कर खेलें, आप तभी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। आप आते ही स्ट्रोक्स लगाएंगे तो आउट हो जाएंगे, जैसे कि तीसरे वनडे में भी हुए थे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टीम मीटिंग्स होती हैं हर मैच के पहले, हर मैच के बाद, और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ। यानी बेसिक्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है तमाम प्लेयर्स को। इसके अलावा जो जिम्मेदारियां हैं वो भी हर अगर प्लेयर अपने निभाता है तो शायद विराट के लिए आसानी होगी, क्योंकि विराट तो अब तक खरे उतरे हैं और उम्मीद है कि कल के मैच में भी वो खरे उतरेंगे। 160 रन की पारी खेलने के बाद विराट ने भी यही बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि जीत के लिए मुझे ज़्यादा देर तक पिच पर टिकना होगा। लेकिन मनी सर, ये एक तरीके से ज्यादती तो नहीं है? विराट कोहली के ऊपर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल दे रहे हैं हम कि नहीं विराट को ही खेलना पड़ेगा, बाकी प्लेयर अभी भी अपना जो फॉर्म है वो लाने में नाकाम रहे हैं? देखिए, विराट कोहली के इस कमेंट से पता चलता है वो अपनी जिम्मेदारी का उनको कितना अच्छी तरह से एहसास है कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है, उन्हें क्या करना है। और जहाँ तक प्रेशर की बात है, विराट कोहली के साथ हमने देखा है जितना प्रेशर आता है उनका प्रदर्शन उतना बेहतर हो जाता है। लेकिन ईमानदारी से, मन से मैं चाहूँगा कि बाकी के टीम के भी जो खिलाड़ी हैं, अगर आप शिखर धवन की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, हालांकि अच्छी फॉर्म में नहीं है, या अजिंक्य रहाणे की भी बात कर लें, इन सभी खिलाड़ियों में वो दमखम है कि वो इस तरह की जिम्मेदारी ले सकें जो कि विराट कोहली ले रहे हैं कि मुझे वहाँ खड़े रहना होगा, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? ये मेरी समझ के परे है। ऐसे में देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अमूमन सोचा जाता है कि क्रिकेटर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो खुद उनको ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पता तो कोच को ये काम करना चाहिए। आपकी टीम के साथ बैटिंग कोच है, इतना सपोर्ट स्टाफ है, मेन कोच है, उनको इन खिलाड़ियों को पकड़ पकड़ के उनके अंदर ये भरना होगा कि आप अगर सेंचुरी लगाते तो बड़ी लगाएं, ताकि जो बाकी आने वाले बैट्समैन हैं उनके ऊपर उतना ज़्यादा दबाव ना बने। बिल्कुल, और यही उम्मीद है कि जब 5वां वनडे टीम इंडिया पोर्ट एलिजाबेथ में खेलने उतरेगी तो टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत मिलेगी, और इसकी जिम्मेदारी किसके कांधे पर है? रोहित शर्मा और शिखर धवन के ऊपर। शिखर धवन तो कुछ कैरेक्टर दिखा चुके हैं, सेंचुरी उन्होंने मारी, लेकिन रोहित शर्मा अभी तक अपने बल्ले का कमाल नहीं कर पाए हैं, और ये मैच उनके लिए बेहद अहम होने वाला है। जो इस दौरे पर अब तक बेरंग रहे हैं रोहित शर्मा, क्या खुलकर कल खेलते नजर आएंगे? कल उनका रंग नजर आएगा? हिटमैन शर्मा यानी कि रोहित शर्मा अब तक पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए, चाहे टेस्ट की बात करिए, वनडे की बात करिए। और मनी सर, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये वही प्लेयर है जिसके नाम 3-3 दोहरे शतक जड़े हुए हैं। क्या हो जाता है फॉरेन पिच पर जाते ही, समझ नहीं आता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि फॉरेन पिच के ऊपर उन्होंने रन्स नहीं बनाए। अगर वनडे इंटरनेशनल्स की बात करें, इंग्लैंड में उन्होंने खूब रन्स बनाए थे। जब चैंपियंस ट्रॉफी धोनी के अंडर जीती थी इंडिया ने, काफ़ी रन्स बनाए थे रोहित शर्मा ने, और शिखर धवन ने ओपन स्टार्ट बहुत बढ़िया दिया करते थे। मुझे लगता है टेस्ट मैच खिला के ये गलती होगी, क्योंकि टेस्ट मैच में इतने कन्फ्यूज थे, उनका फुटवर्क ही नहीं चल रहा था। हालांकि वैसे भी इतना नहीं चलता है, लेकिन टेस्ट मैच में तो बिल्कुल ही पैर जम गए थे। उनको समझ नहीं आ रही थी उन्हें किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि ये उछाल भरी पिचेज है और यहाँ पर टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो जो पहले 2 टेस्ट मैच खिलाए उसमें फेल हुए, उसके बाद मुझे लगता है कि वनडे इंटरनेशनल में भी उसी माइंडसेट के साथ आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। मोरल डाउन है, कॉन्फिडेंस नहीं लौट रहा है। बिल्कुल नहीं लौट रहा है, और अब उनको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, कैसे खेलूं। और फिर जब आप रन नहीं बनाते तो लोग भी बातें करनी शुरू कर देते हैं कि फुटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फुटवर्क कभी उनका इतना अच्छा था नहीं, तो अब वो कंफ्यूज है कि मैं फुटवर्क लाऊं कहां से। सो ये एक परेशानी बढ़ती चली जा रही है। और इसीलिए मैं बार बार एक चीज़ कहता हूं कि जब सपोर्ट स्टाफ है टीम के साथ, बैटिंग कोच है टीम के साथ, वो क्या बता रहे हैं, या रवि
शास्त्री हैं जिन्होंने इतनी कमेंट्री की है साउथ अफ्रीका में, वो क्या बता रहे हैं? उनका काम बढ़ गया है, उनको ये काम करना पड़ेगा। अब पता चलता है कि कोचेस कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि बॉलर्स जब नो बॉल डाल रहे हैं पता चलता है कि बॉलिंग कोच आपका कितना काम कर रहा है। सो आई थिंक सपोर्ट स्टाफ को थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है।